हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। तो आज हम पढ़ेंगे उर्दू हिस्सा नज़्म से जज़्बी की गज़ल। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इससे पहले मैंने तमाम गज़लियात की तशरीहात कराई है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने देखी होगी, आप सभी को पसंद आई होगी। तो आइए शुरू करते हैं जज़्बी की गज़ल। पहला शेर है। मशअल थे जो बहरे ज़ुल्मत में, वह माह व अख्तर टूट गए। और लुत्फ़ यह है ऐ तूफ़ानों, कश्ती के भी लंगर टूट गए। इस शेर की तशरीह है। शायर कहता है कि वह चाँद और सितारे टूट गए हैं जो सफ़र में हमारे लिए मशअल राह का काम करते थे। इस पर लुत्फ़ यह है कि कश्ती के लंगर भी टूट चुके हैं, जिसकी वजह से तूफ़ान में कश्ती के डूबने का अंदेशा है। दूसरा शेर है। एक यास भरे दिल पर न हुई तासीर तुम्हारी नज़रों की, एक मोम के बेहिस टुकड़े पर यह नाजुक खंजर टूट गए। शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि तुमने मुझे कभी भी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। तुम्हारी बेइल्तफ़ाती के सबब मेरा उम्मीद भरा दिल पाश पाश हो गया। तीसरा शेर है। क्या मातम उन उम्मीदों का जो आते ही दिल में खाक हुए, क्या रोए फलक उन तारों पर दम भर जो चमक कर टूट गए। शायर कहता है कि महबूब से ऐसी उम्मीदों और तौक़ात से क्या हासिल जो लम्हा भर में बेइल्तफ़ाती में तब्दील हो जाए। लिहाज़ा महबूब की बेवफ़ाई पर आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं। वह तो फलक के उन तारों की मानिंद है जो थोड़ी देर चमक कर टूट जाते हैं। चौथा शेर है। या अश्कों का रोना था मुझे, या अक्सर रोता रहता हूँ, या एक भी गौहर पास न था, या लाखों गौहर टूट गए। शायर कहता है कि महबूब से दिल लगाने से पहले आंसू कभी हमारे पास न भटके, लेकिन उससे इल्तिफ़ात के बाद उसकी बेवफ़ाई के सबब अक्सर अश्कबार रहता हूँ। न जाने कितने आंसू गौहर के मानिंद आँखों से बह गए। पाँचवा शेर है। मेरी ही नज़र की मस्ती से सब शीशे व सागर रक़्सा थे, मेरी ही नज़र की गर्मी से सब शीशे व सागर टूट गए। इसकी तशरीह है। शायर कहता है कि जब मैं दुनिया की गहमा गहमी में खो गया था तो आखिरत से लापरवाह हो गया था, लेकिन जब इश्क़ इलाही में गर्क हो गया तो दुनिया कमतर लगने लगी। जज़्बी के गज़ल का दूसरा बंद है और दूसरे बंद का पहला शेर है। मिले मुझको गम से फुर्सत तो सुनाऊँ वह फसाना, कि टपक पड़े नज़र से मैं इशरत शबाना। इसकी तशरीह है। शायर कहता है कि महबूब की बेइल्तफ़ातियों ने मुझे इतना मग़मूम कर दिया है
کہ قصہ غم سنانے کے بجائے میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مسرت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے تو یہی زندگی حقیقت اور مسرت بھری بن جائے، برعکس اس کے اس راہ سے اگر بھٹک جائے تو یہی زندگی اس کے لیے باعث تکلیف اور فسانہ بن جاتی ہے۔ تیسرا شعر ہے: کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں آ کر انسان کبھی درد کی تمنا کرتا ہے تو کبھی اس کے علاج کی تدبیر اختیار کرتا ہے، کبھی اسے فکر معاش ستاتی ہے تو کبھی وہ آشیانے کی فکر میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ چوتھا شعر ہے: میرے کہکہوں کی ضد پر کبھی گردشیں جہاں کی، میرے آنسوؤں کی رو میں کبھی تلخی زمانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی میں اپنی کلفتوں کو کہکہوں کی نذر کر دیتا ہوں تو کبھی تلخی زمانہ اشک بن کر آنکھوں سے رواں ہو جاتی ہے۔ پانچواں شعر ہے: میری رفتوں سے لرزاں کبھی مہر و ماہ و انجم، میری پستیوں سے خائف کبھی اوج خسروانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی انسان بلندی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں دنیا کی ہر شے اس کو کمتر لگنے لگتی ہے، اور کبھی وہ دنیا کے عیش و عشرت میں مست ہو جاتا ہے جہاں وہ بلندی سے پستی کی غار میں سما جاتا ہے۔ آخری شعر ہے: جسے پا سکا نہ زاہد، جسے چھو سکا نہ صوفی، وہی تار چھیڑتا ہے میرا سوز شاعرانہ۔ شاعر کہتا ہے کہ جس فکر کو میں نے اپنی شاعری کے تحت اپنایا ہے اس کو نہ زاہد سمجھ سکے گا اور نہ ہی کوئی صوفی۔ میری شاعری کے سوز و گداز کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو شاعرانہ درد سے آشنا ہو۔ تو یہ تھا جذبی